ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान, पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर सहाफ़ी और पंजाब के नायब सदर इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी ने साबिक वज़ीर ममलिकत मलिक अज़मत की जानिब से एक सियासी जमात के खिलाफ बदज़ुबानी और तौहीन आमीज़ रवैये की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि मलिक अज़मत जो कभी संजीदा और बुर्दबार सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे, आज जिस घटिया अंदाज में सियासी गुफ्तगू करते पाए गए वो नहायत शर्मनाक और अफसोसनाक है। इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि ये तर्ज अमल किसी महज़ब सियासी कल्चर का आकाश नहीं करता। गाली गलोच और तज़हीक आमेज़ सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इब्तिदाई दौर से शुरू हुआ था। मजहबी शख्सियात और सियासी मुखालफिन को गालम गलोच और तमस्खर का निशाना बनाया जा रहा है। मलिक अज़मत जैसे अफराद अपने अमल से न सिर्फ अपनी शख्सियत को मजरूह करते हैं बल्कि अपनी जमात की साख को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इंजीनियर इफ्तिखार ने तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो अपने रहनुमा और कारकुनों की महज़बी सियासी गुफ्तगू और बर्दाश्त की तरबियत दें ताकि एक बाशऊर और बावक़ार जमहूरी माहौल परवान चढ़ सके। इसराइली फ़ौज की तरफ से गज़ा के अवाम को इंतबाह जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक गज़ा इसराइल जंग मज़ीद 2 माह तक जारी रहेगी। इस वक्त इसराइली फ़ौज के पास 75% गज़ा पर कंट्रोल है, जबकि पीर की सुबह भी एक इसराइली फ़िज़ाई हमला के दौरान एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक और 21 शदीद ज़ख्मी हुए। ये जंग दोनों मुल्कों के दरमियान उस वक्त शुरू हुई जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जनूबी इसराइल पर अचानक एक बड़ा हमला किया था और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हमले में 1218 अफराद हलाक और हमले के दौरान 251 अफराद को कैदी भी बनाया गया था। जंग के आगाज़ से लेकर अब तक गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी अमवात की तादाद 53,939 हो चुकी है। रोज़नामा इवनिंग स्पेशल कराची के रिपोर्टर, हफ्ता रोज़ा तफ्तीश न्यूज़ कराची के नुमाइंदा खुसूसी सीनियर साफ़ी और मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद अली शाह की वालदा माजिदा मुख्तसर अदालत के बाद इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गई। अल्लाह ताला मरहूमों की काबिल मग़फ़िरत फरमाए, अपने जवार रहमत में जगह दे और सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील भी अता करे, आमीन। आलमी खबरनामा की रिपोर्ट के मुताबिक यमना हौसियों ने मंगल आज के रोज़ इसराइल पर मुसलसल मिसाइल दागे, जिससे इसराइल में कई जगहों में खतरे के सायरन भी बज गए, जिसके नतीजे में इसराइली फ़ौज ने दागे जाने वाले हौसियों के मिसाइल फ़िज़ा में ही रोक दिए और दौरान मिसाइल मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन भी बजने लगे। जबकि हौसी मलेशिया ये ऐलान भी कर चुकी है कि गज़ा का मुहासरा ख़त्म किए जाने तक ये हमले हरगिज़ नहीं रोके जाएंगे। इस दौरान इसराइल ने हौसियों के खुफिया ठिकानों पर भी कई हमले किए और मलेशिया को धमकी दी कि उसका अंजाम भी लबनान में हिज़्बुल्लाह और गज़ा में हमास जैसा ही होगा। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों जहां शहादत के मैदान में कामयाबी की वजह से मशहूर हुए, वहीं पर उनकी मोहब्बत की कहानी के चर्चे भी ज़ुबान आम पर रहे। उनकी अहलिया उनसे उम्र में 24 बरस बड़ी थी और वो एक स्कूल में टीचर थी जहां मैक्रों तालीम हासिल कर रहे थे और उनकी मोहब्बत की कहानी 15 साल तक जारी रही और आखिरकार दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली।